Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the Stephen's law, Newton's cooling law and Green's law. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन का कूलिंग नियम, क्या शीतलन नियम क्या होता है, ये स्टीफन का नियम और इसके बाद हम बीन का नियम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आदर्श कृष्णिका क्या होती है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। आदर्श कृष्णिका आइडियल ब्लैक बॉडी। तो देखिएगा, एक ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर गिरने वाले संपूर्ण ताप का अवशोषण कर ले, आदर्श कृष्णिका कहलाती है। ओके, अ बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द टेम्परेचर, दैट्स बॉडी इज नोन एज आइडियल ब्लैक बॉडी। यानी अपने ऊपर गिरने वाले संपूर्ण ताप का जो अवशोषण कर ले उसे ही हम आदर्श कृष्णिका कहते हैं। तो अब देखते हैं कि स्टीफन ने क्या बताया। स्टीफन्स लॉ, इन्होंने बताया कि एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा कैपिटल ई परम ताप T के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। The energy whatever we emit in per unit cross sectional area and in per second is directly proportional to the fourth power of absolute temperature capital T. So E equals to sigma T raised power 4, where sigma equals to Stephan constant and its value is 5.67 into 10 raised power minus 8 जूल पर सेकेंड केल्विन के पावर 4। ठीक है ना, ये आ जाएगा जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन के पावर 4। ये इसका यूनिट होता है, ध्यान दीजिएगा, ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है और ये इसका यूनिट है सिग्मा। जनरली अगर देखें इसकी वैल्यू तो E इक्वल टू सिग्मा ए ई स्मॉल टी कैपिटल टी पावर 4 होता है। ए 1 मीटर स्क्वायर दिया है, टी 1 सेकेंड और ई की वैल्यू 1 होती है। ये उत्सर्जक क्षमता होती है, एमिसिव पावर, एंड फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी एमिसिव पावर इज 1। तो ध्यान रखिएगा, आदर्श कृष्णिका के लिए उत्सर्जन क्षमता स्मॉल ई का मान 1 होता है। इसे क्या बोलते हैं, एमिसिव पावर, उत्सर्जन क्षमता। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला, ठीक है ना, स्टेटमेंट। अब इससे हम ऐसा भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि E1 अपॉन E2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 पावर 4। ठीक है ना। चलिए इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर ऊर्जा E है तो 327 डिग्री सेल्सियस पर ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, देखिएगा T1 27 प्लस 273 300 केल्विन, T2 327 प्लस 273 600 केल्विन। E1 की वैल्यू है E, तो E2 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिएगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 पावर 4। तो ये आ जाएगा E अपॉन E2 इक्वल टू 300 अपॉन 600 पावर 4 1/2। तो ये आ जाएगा 16 E अपॉन E2, यानी E2 की वैल्यू आ जाएगी 16 E। तो इस तरीके से हम इसको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि न्यूटन्स कूलिंग लॉ क्या था। ठीक है, न्यूटन्स कूलिंग लॉ, न्यूटन का शीतलन नियम, यानी ये था रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट यानी माइनस डी क्यू बाई
dt is directly proportional to delta T, यानी ऊष्मा हानि की दर तापांतर के समानुपाती होती है। ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, या डेल्टा टी को आप मान लेते हैं T माइनस T नॉट, ठीक है ना। जहां ऑब्जेक्ट और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी एटमॉस्फेयर, तो ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का, तो ये डेल्टा टी आ जाएगा। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट लिख सकते हैं, या डी क्यू, सॉरी इतना लिखा रहने दीजिए, ओके, या इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि डी क्यू टी माइनस टी नॉट इक्वल टू के, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा न्यूटन्स कूलिंग लॉ। और वीन्स लॉ क्या था, वीन का नियम, ये है लैम्डा एम डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी ध्यान रखिएगा ये लैम्डा एम क्या है, मैक्सिमम स्पेक्ट्रमी एमिसिव वेवलेंथ, ठीक है ना। लैम्डा फॉर मैक्सिमम स्पेक्ट्रमी एमिशन, ठीक है ना। अधिकतम उत्सर्जन स्थिति पर ये तरंग दैर्ध्य का मान परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैम्डा एम इक्वल टू पी अपॉन टी, या लैम्डा एम टी इक्वल टू पी। ये है वीन कांस्टेंट, ये है वीन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10 पावर -3 मीटर केल्विन, ठीक है ना, मीटर केल्विन। तो ये इसका यूनिट हो जाएगा, और ये इसे हम वीन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक।